आपको आज मैं एक ऐसी सड़क की कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये कोई बनावटी बात नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाने की बात नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ी बात है, जन सरोकार की बात है। यहाँ लगभग दर्जन भर गांव हैं जो मुख्य मार्ग से यानी नेशनल हाईवे 31 से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ से आना और जाना दोनों दुभर है। इसी में से एक गांव मेडौरा कला है, जिसको बहादुर बिटिया के नाम से भी लोग जानते हैं और प्रसिद्ध भी है मेडौरा कला। यहाँ आने के लिए सड़क है जो विशेषरपुर से, और यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। लेकिन इस 5 किलोमीटर की सड़क में सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा हैं, जहाँ एम्बुलेंस भी आने से घबराती है, पुलिस के लोग भी आने से कतराते हैं। केवल इस मेडौरा की बात मैं नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बगल में चुरेली है, एकौनी है, विशेषरपुर है, या फिर आपका दुलारपुर है, रामगढ़ है, या बसनिया। जाना हो तो आपको बसनिया जाने के लिए कोटवा नारायणपुर का रास्ता पकड़ के जाने में सुगमता मिल सकती है, लेकिन इन गांवों में आने के लिए मात्र एक यही रास्ता है जिस रास्ते से आना जाना है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज 12 वर्ष पहले बने रोड पर अब एक गिट्टी भी नहीं पड़ी है, बल्कि PWD के लोगों ने इन गांवों की भलाई के लिए जगह जगह टुकड़े डाले हैं। आप सुने होंगे, आप देखे होंगे कि खड़ंजे से पीच रोड बनाया जाता है, लेकिन बलिया के इस करैल क्षेत्र में पीच पर खड़ंजा डाला जाता है। गर्मी के दिनों में इसको मिट्टी से पाट दिया जाता है, और जब बरसात आती है तो ज़िंदगी दुभर हो जाती है। आना जाना इन ग्रामीणों को मुश्किल हो जाता है। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सोचिए क्या वह स्थिति होती होगी जब यहाँ से बक्सर या बलिया या नरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना हो तो कैसे लोग ले जाएंगे। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी घबराता है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव के लोग भी बताते हैं। गांव का प्रधान अपनी व्यथा को बयां कर रहा है। अगर केवल मैं कहूँ तो ये गलत हो सकता है, लेकिन जब यहाँ के गांव के लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हों तो बताइए कि स्थिति कितनी भयावह है और ज़िंदगी कितनी कठिन है। और इस सड़क पर सरकार की, PWD की या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कम नज़र पड़ेगी और कब बनेगी सड़क ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बनाना जनहित में ज़रूरी है। जी, एक खास रिपोर्ट आपके लिए बलिया से मैं मनोज राय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं आने जाने के लिए अच्छी सड़कों को बनाने के वादे किए, लेकिन दूसरी पारी की सरकार बनने के बाद भी सच कहूं तो योगी सरकार की हनक से कहीं कहीं कुछ बदलाव हुआ तो कहीं आज भी बदलाव का इंतजार है। जी हां, अभी भी ग्रामीण सड़कें हों, जिला संपर्क मार्ग हो या अन्य जिले को जोड़ने वाली सड़क कहीं कहीं अपने नसीब पर आंसू बहा रही हैं। यह कमी सरकार की है या सिस्टम की हम नहीं कह सकते, पर जनता की लाचारी और बेबसी की यह तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। यह जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सोहाव विकास खंड का मेडौरा कला गांव है, जिसे निर्भया के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में सुगमता से जाने के लिए सड़क नहीं है। इस गांव के आसपास दर्जन भर गांव हैं, जहां जाना दुश्वारियों भरा है। बरसात चालू होते ही इस गांव में बाहर से कोई सामान लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजनेता हो या सरकारी अमला केवल आश्वासन देकर खाना पूर्ति करता है, पर एक सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं। प्रधान हो दुलारपुर का। आपके यहाँ सड़क जा रही है विशेषरपुर से दुलारपुर जी, और उसी का पार्ट है एकौनी से मेडौरा, उसी से निकलती है रामगढ़ के लिए। सड़कों की स्थिति क्या है? एक हम आप मौके पर आप देख रहे हैं क्या स्थिति है सड़कों की।
यहाँ पर ये हाल है कि हम लोग सुनते हैं कि नहीं सड़क पास है, बनना है। आज से हम लोग 10 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। किसी तरह हम लोग जीवन यापन करते हैं, यही समझते हैं कि गिट्टी पड़ जाता है तो खुश रहता है कि भाई गिट्टी पड़ गया है, अब रोड बनेगा। इसी देखते देखते तो उम्र बीत गई, 45 साल 46 साल हमारा हो गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बनी। यहाँ क्षेत्रीय विधायक कौन है? संग्राम सिंह यादव जी हैं। इसके पहले कौन थे? इसके पहले उपेंद्र तिवारी जी थे। उपेंद्र तिवारी के पहले कौन था? अम्बिका चौधरी जी थे। लेकिन इतने जनप्रतिनिधियों के बावजूद भी यहाँ सड़क नहीं बनी। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों के बारे में? हम एक छोटे प्रतिनिधि हैं, क्या बड़े प्रतिनिधियों के बारे में कह सकते हैं? हम तो निवेदन कर सकते हैं, निवेदन के बाद भी हाथ में जीरो लगता है, इसलिए कहना ही उचित नहीं है। वोट के लिए लोग आते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ गए थे। हाँ, भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब 4 महीना 6 महीना तो जिंदगी तबाह ही रहती होगी। तबाह रहती है भैया कि अब क्या बताएं पत्रकार साहब। यहाँ पे बरसात जब होती है ना, यहाँ से लोग बाज़ार करने के लिए नहीं जाते हैं लोग सड़क पे। यहाँ पर बाज़ार वो होता है कि चना लोग भेजते हैं शाम को, और सुबह सब्जी बनाकर छोला बनाकर रोटी से साथ में खाते हैं। बाज़ार नहीं होती है। भर बरसात तो ये है सरकार से फ़ायदा कि किसी की भी सरकार रहती है, जब रोड नहीं बनता तो फ़ायदा ये रहता है कि पैसा बचता है, सब्जी बाज़ार नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग चने के ये अदौरी बोलते हैं, देहात में बोला जाता है, सुखवा करके गोभी वगैरह का सब्जी बनता है बरसात के समय में। इसलिए दवा के लिए क्या प्रबंध करते हैं आप लोग? दवा का वही होता है कि चारपाई पर लटा करके 4 लोग पकड़ते हैं, टांग कर ले जाते हैं, रोड तक ले जाएंगे, वहाँ से गाड़ी कोई बुलाएंगे। कितनी दूर ले जाना पड़ता है? कम से कम 3 किलोमीटर के बाद रोड आता है। प्रधान जी, आपके गांव आने के लिए जो मार्ग है उसकी क्या स्थिति है? मार्ग आने वाला स्थिति बहुत गड़बड़ है। विशेषपुर से मड़ौरा तक, उधर चल जाएंगे बसनिया तक, फोटो नारायणपुर तक, सब मार्ग की स्थिति बहुत गड़बड़ है। आप लोग बरसात के दिन में आते कैसे हैं? बरसात के दिन में बहुत दिक्कत है, एम्बुलेंस भी फट जाती है, कि मरीज बीमार पड़ जाता है जी, उसके बहुत दिक्कत होती है। आपके गांव में हॉस्पिटल भी है? हमारे गांव में हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर एक आते हैं, लेकिन वो भी पूरा वहाँ पे सुविधा सही नहीं है। बरसात के दिन में डॉक्टर कैसे आते हैं? उसी तरह से आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आना ही कठिन है। आना ही कठिन है। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क खराब है? विशेषपुर से इकौनी तक, इकौनी से मड़ौरा तक, उधर बसनिया तक है, इकौनी से वो खड़गीदरा में। ये गांव बहादुर बिटिया का गांव है? हाँ, हमारे गांव बहादुर बिटिया का गांव है। रोड रास्ता की बहुत दिक्कत है, आना जाना मुश्किल, परेशान है। बरसात के दिन में तो एम्बुलेंस। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।